मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो एडम। जिस हौसले के साथ मैंने दूसरों पर जुल्म किया है, उसी हौसले के साथ आने वाले हालात का मुकाबला भी करूंगी। क्लारा की बात के जवाब में मैंने कहा, जिसे तुम हौसले का नाम दे रही हो वो बुज़दिली है। कम से कम खुद को बचाने की ही कोशिश कर लो। क्लारा बोली, कोई बेसूद कोशिश करने से फायदा? उनके खौफ में जिंदगी बसर करने से तो बेहतर यही है कि मैं खुद को उनके हवाले कर दूं। मैंने कहा, रीना सोलोमन से ही सबक लो। अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तुम्हारी तंजीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्या मैं ये समझ लूं कि जिस मनसब पर तुम फाइज थीं उसकी अहल थी ही नहीं? क्लारा बोली, वो हमारे लिए अजनबी है, उसकी कोई शनाख्त हमारे पास नहीं, इसलिए वो हमसे बच गई। जबकि मेरे साथ ये मामला नहीं है। मैं उन लोगों से हरगिज नहीं छुप सकूंगी। मेरा जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। मादाम क्लारा पर यासियत ने अपने पंजे इस तरह गाड़ दिए थे कि अब वो कोई बात सुनने की रवादार नहीं थी। मेरी हर दलील रायगां साबित हो रही थी। मैंने कहा, फर्ज करो तुम भी इन लोगों के लिए उतनी ही अजनबी बन जाओ जितनी रीना सोलोमन है। क्लारा बेएतबारी से हंस पड़ी। उसने कहा, अब तुमने बचकाना बातें शुरू कर दी। मैं कई बरस से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, इनके लिए अजनबी किस तरह बन सकती हूँ? मैंने कहा, तुमने खुद ही तो बताया था कि मेकअप के जरिए शक्लें तब्दील की जा सकती हैं। वो बोली, हाँ ये मुमकिन है, मगर तुम तो इस फन से नावाकिफ हो। अगर तुम मेकअप करना जानते होते तो कुछ सोचा जा सकता था। मैंने कहा, मैं मेकअप के फन से ना आशना हूं तो क्या हुआ, हम किसी माहिर की खिदमात हासिल कर लेंगे। क्या हमें मेकअप का कोई माहिर मयस्सर नहीं आएगा? क्लारा बोली, इस बात की क्या जमानत होगी कि वो एगलर को मुखबरी नहीं करेगा? मैंने झुंझुला कर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्लारा। तुमने एगलर को बिलावजा हव्वा बना लिया है। मैंने भी तो कुछ लोगों से मदद ली थी, उन्होंने क्यों मुखबरी नहीं कर दी? क्लारा के चेहरे पर उम्मीद की कुछ चमक पैदा हुई। उसने पुरिश्तियाक लहजे में कहा, क्या ऐसे कुछ लोगों से तुम्हारे मरासिम हैं जिन पर भरपूर एतमाद किया जा सके? मैंने कहा, मेरा नाम एडम डी फ्लॉक है क्लारा, और मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। मेरी जिंदगी जराइम की दुनिया में बसर हुई है। मैं जानता हूं कि किन हालात में क्या करना चाहिए। उसके लहजे में एक बार फिर यासियत दर आई। बोली, तुम जरूर जानते होगे, मगर तुम एगलर की ताकत से नावाकिफ हो। मैं झुंझला कर खड़ा हो गया। कहा, एगलर की ऐसी की तैसी। तुम्हारे मुंह से एगलर के कसीदे सुन सुनकर मैं आजिज आ गया हूं। जी चाहता है कि एगलर के खिलाफ अभी से ऐलान जंग कर दूं। क्लारा बोली, तुम जज्बाती आदमी हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। उसने यूं कहा जैसे मेरी किसी गलती से दरगुजर कर रही हो। फिर बोली, अगर अक्ल से काम लेते तो ऐसी अहमकाना बातें न करते। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें जज्बाती आदमी नजर आ रहा हूं? तुम बता सकती हो कि मैंने कौन सी जज्बाती हरकत की है? मेरा लहजा मुर्दा सा था। क्लारा ने हंसकर कहा, तुमने कोई जज्बाती हरकत नहीं की, मगर मेरे मामले में तुम जज्बाती हो रहे हो। और अब मैं ये भी समझ गई हूं कि मुझसे तुम्हारा क्या मफाद वाबस्ता है। अपनी तमाम तर जुर्रतमंदी के बावजूद इस वक्त तुम में इतना हौसला नहीं कि मेरी जानिब पेशकदमी कर सको। मैं क्लारा को घूरने लगा। मैंने कहा, फर्ज कर लो यही बात है, मुझे तुम में दिलचस्पी है तो इसमें क्या कबाहत है? क्लारा ने कहा, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इस किस्म की दिलचस्पियां देर पा नहीं होती। जल्द या बदेर तुम्हारा दिल भर जाएगा, तुम मुझसे उकता जाओगे और फिर मैं तन्हा रह जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा तज्जिया सरासर गलत है। मुझे सिर्फ एगलर की बेखुनी से दिलचस्पी है। क्लारा चौंक कर मुझे देखने लगी। उसने मशकूक लहजे में कहा, एगलर की बेखुनी से तुम्हें क्यों दिलचस्पी है? मैं उसके जवाब के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने कहा, इस किस्म के मुश्किल हदफ मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं। तुमने एगलर की तारीफ में इस कदर जमीन आसमान के कलाबे मिलाए हैं कि अब मैं एगलर से उलझे बगैर नहीं रहूंगा, खा तुम मेरा साथ दो या न दो। क्लारा ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारा अज़्म देखकर मुझे भी हौसला हो रहा है। क्या तुम मुझे अपने लाहे अमल से आगाह करोगे? मैंने धड़कते दिल से कहा, अव्वलीन मरहला तो तुम्हारे फरार का है। मैं डर रहा था कि कहीं वो फिर अपना इरादा तब्दील न कर दे। क्लारा बोली, हमारी राह में बेशुमार मुश्किलात आएंगी, हमें अनगिनत खतरात से दो चार होना पड़ेगा। अभी वक्त है, कोई कदम उठाने से कबल अच्छी तरह गौर कर लो। मैंने कहा, कोई काम नामुमकिन नहीं होता क्लारा। अगर हम सोचते रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, और अगर मैदान अमल में उतर गए तो दुश्वारियां खुद ब खुद आसान होती चली जाएंगी। क्लारा बोली, तुमने जिस कदर इसरार किया है उसके बाद मेरे पास तुम्हारा साथ देने के सिवा और कोई चारा रहा ही नहीं। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं थोड़ी देर बाद तुम फिर अपना इरादा तब्दील न कर दो। क्लारा ने हंसकर कहा, बेफिक्र रहो, मैं अपना ये फैसला तब्दील नहीं करूंगी। मैंने कहा, उस औरत को रिहा करा दो जिसे रीना सोलोमन के धोखे में गिरफ्तार किया गया है। उस शख्स को भी छोड़ दो जो रकम वसूल करने आया था। अपने आदमियों को हिदायत जारी कर दो कि वो आज शाम जोन्स को एयरपोर्ट से ले आए।
फ्लोरा की छुट्टी कर दो और आज शाम 4 बजे तक यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हो जा। यहाँ से सिर्फ मैं और तुम निकलेंगे। तुम अपने आदमियों से कहोगी कि रीना सोलोमन का कोई सुराग मिला है। क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा, मैं तो ये सब कुछ कर लूंगी, मगर हम यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ? मैंने कहा, ये सोचना मेरा काम है। शाम तक मैं सारे इंतजामात मुकम्मल कर लूंगा। अब मुझे इजाजत दो। तहजीब मैल्कम एक्स ने बड़ी हैरत से सारी बातें सुनी। क्लारा से रुखसत होकर मैं सीधा उसी के पास आया था और उसे तमाम बातों से आगाह कर दिया था। तहजीब ने सारी बातें सुनकर कहा, गोया तुम्हारी मेहनत रायगान नहीं गई। मैंने कहा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी मेहनत इस हद तक बारावर साबित होगी। बट ने मेरी बात काट दी। कहा, ये हकीकत है चीफ, मादाम क्लारा बेहद हसीन है। मैंने कहा, उसका हुस्न मैं तुम्हारे नाम अलॉट करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए यह काम है कि तुम हमारे लिए शाम से पहले पहले किसी छोटे मोटे मकान का बंदोबस्त कर दो। बट ने कहा, मैं इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करता हूँ मैडम। क्या बट का यही मसरफ रह गया है कि वो सिर्फ काम करता रहे? बट की बातें सुनकर तहजीब को ही नहीं बल्कि मुझे भी हैरत हुई। तहजीब ने नरमी से कहा, क्या बात है बट, क्या तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो गई? बट ने कहा, यह ज्यादती नहीं तो और क्या है। बट काम करता फिरे और चीफ साहब गुलछर्रे उड़ाएं। बट की बकवास सुनकर मुझे तो हंसी आ गई, मगर तहजीब दांत पीसने लगी। बोली, किसी वक्त तो बदमाशी से बाज आ जाया करो मरतूद। बट ने तुनक कर कहा, बट बात करे तो बदमाशी, और ये जो उस हर्राफा के साथ एक मकान में तन्हा रहेंगे वो कुछ नहीं। तहजीब ने संजीदगी से कहा, वो बदमाशी नहीं मजबूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बट ने कहा, ये भी ऐसी हसीन मजबूरियां ढूंढते हैं। इससे पहले वाली मजबूरी का नाम फ्लोरा था, उससे दिल भर गया तो क्लारा ढूंढ ली। बट का अंदाज ऐसा था कि तहजीब को भी हंसी आ गई। तहजीब ने हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, हर शख्स तुम जैसी ज़हनियत का मालिक तो नहीं होता। बट ने कहा, इसमें ज़हनियत कहाँ से निकल आई? ये तो साफ साफ अमल का केस है। आखिर चीफ के हिस्से में कोई खुर्रांट मर्द क्यों नहीं आता? मैंने कहा, वो भी आते हैं मगर तुम्हें नजर नहीं आते। तुम्हारे दिमाग में तो फ्लोराएं और क्लाराएं भरी हुई हैं। बट ने हाथ नचाते हुए कहा, जिसे नहीं मिलती उसके दिमाग में ही भरी रहती हैं। मैंने कहा, बेफिक्र रहो, मुझे ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि हमें जल्द ही किसी यूरोपियन मुल्क की तरफ सफर करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे सारे गिले दूर हो जाएंगे। बट ने राजदाराना अंदाज में कहा, सच कह रहे हो चीफ? मैंने हंसी जब्त करते हुए कहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं क्लारा के साथ मिलकर यही चक्कर चला रहा हूँ, लेकिन तुम देर किए जा रहे हो। बट छलांग मारकर खड़ा हो गया। बोला, पहले क्यों नहीं बताया चीफ? मैं अभी जा रहा हूँ, उसने कहा और बाहर की तरफ चला गया। तहजीब बोली, इंतहाई मरदूद आदमी है, सब कुछ जानते हुए भी इस किस्म की बातें करता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन ये बात भी है कि लड़कियां वाकई इसकी कमजोरी हैं। ये और बात कि इसका ज़ौक़ बहुत घटिया है। तहजीब मेरे नजदीक आ गई। बोली, खुदा खुदा करके मेरे लिए काम निकला था, अब मैं फिर उज़्वे मुअत्तल होकर रह जाऊंगी। मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है तहजीब, रीना सोलोमन वाला सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। तहजीब ने हैरत से कहा, वो किस तरह? तुमने खुद ही तो बताया था कि मादाम क्लारा से चार्ज वापस लिया जा रहा है। मैंने कहा, हमारी जंग मादाम क्लारा से थी ही कब? उसकी हैसियत तो एक मोहरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। असल मुकाबला तो एगलर से है। हमारी नजरें तो रेंडल पर मरकूज होनी चाहिए। तहजीब ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और मैंने तहजीब का हाथ थाम लिया। तहजीब ने बोझल आवाज में कहा, हमारे दरमियान हायल फासले कब दूर होंगे अली? मैंने शोखी से कहा, अभी दूर किए देता हूँ, और उसे खुद से नजदीक तर खींच लिया। तहजीब शर्मा गई। बोली, क्या कर रहे हो अली? और मैंने उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत रिकॉर्ड कर दी। फिर कहा, अपनी मोहब्बत का हल्का सा अमली इजहार कर रहा हूँ। और फिर तुम खुद ही तो कह रही थी कि हमारे दरमियान हायल फासले कब खत्म होंगे। तहजीब कसमसा कर बोली, मेरा ये मतलब तो नहीं था, मगर उसने मुझसे अलहदा होने की कोशिश न की। मैंने कहा, फिर क्या मतलब था? मेरे लहजे में शरारत थी। तहजीब ने मेरे शाने पर सर रखते हुए कहा, तुम इतने बच्चे तो नहीं हो कि एक सादा सी बात का मतलब न समझ सको। मैंने कहा, बाज लोगों की शख्सियत इस कदर मशहूर कुन होती है कि मुकाबिल अक्ल खिरत से आरी हो जाता है। तहजीब बोली, यहूदी लड़कियों से करीब रहकर तुम डायलॉग बोलने के आदी होते जा रहे हो। मैंने कहा, उनसे तो मैं डायलॉग ही बोलता हूँ जिसमें ड्रामा होता है, मगर तुम्हारे सामने आकर तो मैं ड्रामे की सलाहियत भी खो बैठता हूँ। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। यूं महसूस होता था जैसे वक्त का बहता हुआ धारा थम गया हो, कायनात पर सुकूत तारी हो गया हो। कहीं कोई आवाज नहीं थी, बस तहजीब थी और मैं था, मैं और तहजीब। पूरी कायनात सिमट कर हम दोनों तक महदूद हो गई थी। हम उस मंजिल से गुजर रहे थे जहां अल्फाज अपनी वक़्त खो बैठते हैं, खामोशी सदा बन जाती है, एक अरसे से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रहती। जज्बों का अबलाग जहन से जहन और दिल से दिल तक बगैर किसी वास्ते के होता है।
तहजीब की धड़कनें मुझसे कुछ कह रही थीं और मेरी धड़कनें उसका जवाब दे रही थीं। वो मेरी रूह के मानंद मेरे वजूद के लिए एक ऐसा लाजिमा थी जिसके मकाम का तायुन नहीं किया जा सकता था। वो एक ऐसी अतरबीज हवा थी जो दिखाई नहीं देती मगर मौजूद होती है। इम्बिसात की एक ऐसी मौज थी जो बातिन में सफर करती है। वो एक ऐसा तूफान थी जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता कि उसने कब, कहां और किस तरह तश्कील पाई, मगर वो तबाहकारियां फैलाता है। तहजीब मलकम एक्स भी किसी तूफान की मानंद मेरे हवास पर छा गई थी और बेवक्त खसो खाशाक की तरह मुझे बहाए लिए जा रही थी। तभी तहजीब की मध्यम सरगोशी उभरी। वो बोली, जी चाहता है यूं ही तुम्हारे शाने पर सर रखे बैठी रहूं और उम्र तमाम हो जाए। वो वक्त कब आएगा ली जब हम हर किस्म के तफक्कुरात से आजाद होंगे? मैंने कहा, वो वक्त जरूर आएगा मेरी जान। हर जिद्दोजहद की कोई ना कोई मंजिल होती है, हर सफर को कहीं ना कहीं खत्म होना होता है। तहजीब बोली, चलते चलते पांव थक गए हैं अली, जब्त का दामन हाथ से छूटने को है। जितना सफर हमने तय किया है उसके एतबार से हमारी मंजिल बैद तरीन मुसाफत पर होती तो भी सफर कब का तमाम हो चुका होता। मैंने कहा, हम आम लोग नहीं हैं तहजीब, हमारा सफर भी आम लोगों की तरह नहीं है। इसे शब रोज के उमूमी पैमाने से मत नापो मेरी जान। यक बयक तहजीब चौंक पड़ी। उसने मुझसे अलहदा होते हुए कहा, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, रात के धमाकों के बाद क्लारा से बात करना जरूरी था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब ज्यादा जरूरी हो गया है। अब तुम्हारे पास मालूमात का एक खजाना है। क्लारा की रही सही हिम्मत भी जवाब दे जाएगी। तहजीब ने परेशान होकर कहा, मगर सवाल यह है कि इस वक्त मैं उससे राब्ता कहां से कायम करूंगी? इस वक्त तो सड़कें भी सुनसान नहीं होंगी। मैंने कहा, मैंने क्लारा को खूब अच्छी तरह वर्गलाया है। इस वक्त वो अपने फरार के इंतजामात कर रही होगी। उसके पास इतनी फुर्सत कहां होगी कि वो कोई कॉल ट्रेस करती फिरे। तहजीब ने कहा, एक इम्कान ये भी तो है कि आखिरी वक्त में वो अपनी साख बहाल करने के लिए कोई कोशिश कर डाले। मैंने कहा, मैं ये खतरा मोल लेने का फैसला करता हूँ तहजीब, तुम क्लारा से राब्ता कायम करो। तहजीब ने मुर्दा सी आवाज में कहा, तुम इंचार्ज हो अली, और ट्रांसमीटर पर क्लारा से राब्ता कायम करने लगी। राब्ता कायम होने में ज्यादा देर न लगी। हस्बे मामूल दूसरी तरफ क्लारा खुद थी, मगर खिलाफे मामूल उसकी आवाज बुझी बुझी सी थी। तहजीब ने चहक कर कहा, रीना सोलोमन ऑफ फैल्कन तुम्हें सुबह बखैर कहती है मादाम क्लारा। क्लारा बोली, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी रीना सोलोमन, मुबारक हो, तुम कामयाब हो गई। तहजीब बोली, अभी तो मैंने कामयाबी के पहले जीने पर भी कदम नहीं रखा क्लारा, कामयाबी तो अभी बहुत दूर है। चंद अड्डे तबाह होने से तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्लारा बोली, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि शीगुराय का इंचार्ज तब्दील कर दिया गया है। तहजीब बोली, रीना सोलोमन सब जानती है क्लारा, तुम्हारी जगह जोन्स को भेजा जा रहा है। क्लारा की आवाज आई, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसकी आवाज में बेपनाह हैरत थी। तहजीब बोली, रीना सोलोमन जब किसी मिशन का आगाज करती है तो उसकी छोटी से छोटी तफसील भी नजर में रखती है। यही हमारी कामयाबी का राज है। क्लारा बोली, मैं बहरहाल खुश हूँ कि तुमसे और तुम्हारे मुतालिबात से मेरी जान छूटी, और अफसोस इस बात का है कि तुम मेरे हत्थे नहीं चढ़ सकी। तहजीब ने कहा, और मुझे उस बेचारी औरत से हमदर्दी है जो मेरे धोखे में तुम्हारे तशद्दुद का शिकार हुई। क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अब तो तुम्हारी मालूमात पर हैरत का इजहार भी फजूल सी बात मालूम होने लगा है। तहजीब ने हंसकर कहा, हमारा अगला निशाना एडम डी फ्लॉक होता, मगर उसने बेखबरी में हमसे जो ताउन किया है उसकी वजह से हमने उसे माफ कर दिया। क्लारा ने बड़ी तेजी से पूछा, उसने तुमसे क्या ताउन किया है? तहजीब बोली, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है डियर क्लारा, लिहाजा जो शख्स भी एगलर के खिलाफ होगा कुदरती तौर पर हम उसे खुद से करीब महसूस करने लगेंगे। क्लारा ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा, बोली, इस एतबार से तो मगर वो अपना जुमला पूरा न कर सकी। तहजीब बोली, हाँ, इस एतबार से अब तुमसे मेरी दुश्मनी खत्म हो गई। तहजीब ने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। फिर बोली, लेकिन एडम डी फ्लॉक खुद को बड़ा तुर्रम खान समझता है, उसे थोड़ी बहुत सजा जरूर मिलेगी। क्लारा बोली, नहीं नहीं, उसे कुछ न कहना, वही तो मेरी उम्मीदों का आखिरी सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल ही तन्हा रह जाऊंगी। तहजीब बोली, उसे कुछ नहीं होगा क्लारा, वो निहायत अहमक आदमी है। कल मेरे खौफ से फ्लोरा को लेकर होटल से निकल भागा था। उसे मालूम नहीं था कि वो हर लहजा मेरे आदमियों की जद पर था। हम उसे पुलिस स्टेशन के अंदर भी ठिकाने लगा सकते थे, डॉक्स पुलिस स्टेशन हो या कोई और थाना। रीना सोलोमन की जद से बाहर नहीं है, और शराब खाने में तो वो पूरी तरह हमारी जद पर था। उसी ने ओलवेंदा को बेवकूफ बनाकर बाहर भेजा था, जिसे तुम्हारे आदमियों ने बेहोश कर दिया था। एडम डी फ्लॉक समझ रहा था कि वो मेरी नजरों से ओझल हो गया है, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि रीना सोलोमन से कोई नहीं भाग सकता। आज तुम देखना हम जोन्स का कैसा इस्तेकबाल करेंगे। क्लारा की आवाज आई, ऐसा लगता है कि तुम काबू में आने से कबल एगलर को शदीद नुकसानात से दो चार करोगी। तहजीब ने नखवत से कहा,
मैं इस वक्त भी ऐसी पोजीशन में हूँ कि शीगोराय में एग्लर को निस्तो नाबूद कर सकती हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। मैं वक्त का इंतजार कर रही हूँ। क्लारा बोली, चंद वक्ती कामयाबियों के सबब तुम्हें इस किस्म की हर्जा सराई करने का मौका मिल गया है, लेकिन ये सब कुछ मुस्तकिल नहीं रहेगा। तहजीब ने कहा, तुम्हारी आंखें एग्लर की मसनूई कुव्वत की चमक दमक से इस हद तक खीरा हो चुकी हैं कि अब तुम्हें एग्लर के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। तहजीब के लहजे में तंज था। क्लारा बोली, तुम्हारी कामयाबी में मेरी निजात है रीना सोलोमन। मैं तुम्हारी कामयाबी की ख्वाहिश तो कर सकती हूँ, मगर उसकी उम्मीद नहीं कर सकती। तहजीब बोली, तुम्हारी ख्वाहिश को अमली रूप देने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्लारा। क्लारा झिझकती हुई आवाज में बोली, क्या तुम मेरा एक जाती काम कर सकोगी रीना सोलोमन? तहजीब बोली, मैं कबल इस वक्त कोई वादा नहीं कर सकती क्लारा, ताहम तुम बताओ, मुमकिन है मैं तुम्हारे किसी काम आ ही जाऊं। क्लारा ने अटक अटक कर कहा, मैं एडम डी फ्लॉक के बारे में जानना चाहती हूँ। तहजीब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरे होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। तहजीब ने कहा, मुझे अफसोस है क्लारा, उसके बारे में मेरी मालूमात भी उतनी ही हैं जितनी तुम्हारी हैं। क्लारा बोली, क्या तुमने उसके बारे में छानबीन करने की कोशिश भी नहीं की? वो कौन है, कहाँ रहता है और उसका माजी क्या है? तहजीब बोली, हमने कोशिश की थी क्लारा, मगर इसके सिवा कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो मकामी बाशिंदा है, मगर यहाँ उसका मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। लेकिन इससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो कोई भी हो, हमें उससे खतरा नहीं हो सकता। क्लारा ने अगला सवाल किया, और वो शख्स जो तुम्हारी तरफ से माइक्रोफिल्म लेकर आया था, क्या वो तुम्हारे लिए काम कर रहा था? तहजीब हंसकर बोली, नहीं माय डियर क्लारा, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो एग्लर के काम आ सके। अब मैं सिलसिला मुनक़ता कर रही हूँ। ट्रांसमीटर अपने साथ ही रखना ताकि तुमसे बातचीत का सिलसिला चलता रहे। सिलसिला मुनक़ता करके तहजीब ने मेरी तरफ देखा। बोली, क्या ख्याल है? मैंने कहा, वो वाकई एग्लर से बरगश्ता हो चुकी है। मुझ पर एतमाद करके उसने जो अंधी चाल चली है उसकी तरफ से इत्मीनान करना चाह रही थी। तहजीब बोली, तुम इसे अंधी चाल कह रहे हो? उन्होंने 10 तरह से अपनी तसल्ली की, तब कहीं जाकर क्लारा ने तुम पर एतमाद किया है। मैंने कहा, नहीं तहजीब, मुतमईन वो सिर्फ मेरी सलाहियत की तरफ से हुई है, मेरी जात की तरफ से वो अब भी शुबहात का शिकार है। तहजीब बोली, शुबहात का नहीं, तजस्सुस का शिकार है, और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। उसे तजस्सुस का शिकार होना ही चाहिए। तुमने उसे मरूब भी तो इस कदर कर दिया है। मैंने बेपरवाही से कहा, होने दो, अब मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ, रात भर का जागा हुआ हूँ।